नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, उसमें जो हम क्वेश्चन को देख रहे थे और टोटल क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था? तो nth टर्म के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर? nth टर्म ऑफ एपी के ऊपर बेस्ड था। आज का जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें जो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? nth टर्म किसका? एपी का, उसके सम के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2-3 चीजें समझने वाली हैं, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे पहला ही वर्ड आ गया है सम। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है किसी भी एडिशन के रिजल्ट को हम सम कहते हैं। मतलब इसे हम सम नहीं कहते हैं, अगर इसको हम ऐड बोलते हैं, और जब ऐड करेंगे तो जो ऐड का रिजल्ट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? 5। और ये मेरा 5 क्या है बाबू? 5 मेरा क्या है? सम है। 5 मेरा क्या है? सम है। तो सम का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि सम जो है वो ऐड को नहीं बोलते हैं, ऐड के रिजल्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो उसी nth टर्म ऑफ एपी के, जो nth टर्म है एपी का, उसको हम क्या करेंगे? सम करेंगे। मतलब जो मेरा A1 टर्म था, A2 टर्म था, A3 टर्म था और ये लास्ट टर्म था, ये सभी के सभी एपी में थे और इन एपी वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। किसका? एपी का। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। क्या बोलते हैं? एसएन से। क्यों यहाँ n दे रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितने हैं? n है, इसीलिए यहाँ पे n दे रहे हैं। और इसको क्या बोलेंगे? तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर यहाँ n है तो nth टर्म एपी का है, अगर यहाँ पे m है तो mth टर्म एपी का है, अगर यहाँ पे q है तो यहाँ इसको बोलते हैं qth, सम ऑफ qth टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम बोल देंगे सम ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम बोल देंगे सम ऑफ qth टर्म ऑफ एन एपी। ऐसे ही अगर यहां इसके नीचे जो आ रहा है आपका, यहां पे अगर कोई भी चीज आ रहा है तो उसको हम टर्म के नाम से जान जाएंगे। मतलब अगर यस आर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? rth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो बाबू इसके 2 फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी इसी स्लाइड पे देखते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का जो 2 फॉर्मूला है वो क्या क्या होता है। तो देखें, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस l। यहाँ a क्या है? आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से। a आपका फर्स्ट टर्म है और l क्या है आपका? l आपका लास्ट टर्म है। इन दोनों वर्ड से आप क्या है? फेमिलियर है। तो a आपका फर्स्ट टर्म है और l आपका लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, क्या था? तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, जिसको हम nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे से के नाम से जानते थे।
ठीक है बाबू। तो अब इस यल का मान इसमें हम पुट करते हैं, तो देखिएगा यस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल का मान जो है आया है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो जैसे यहां से हम देखेंगे फिर, तो Sn का जो फॉर्मूला है क्या आ जाएगा, n/2 a में a को जोड़ेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला है, ये मेरा क्या है, सेकेंड फॉर्मूला। मतलब ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है और ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला है। मतलब क्या है कि जब भी हम एपी के nth टर्म को ऐड करेंगे, उसके रिजल्ट की बात करेंगे, तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस l, और दूसरा है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी दोनों फॉर्मूले के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमारा यहां पे क्वेश्चन है क्या, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। मतलब किसके बारे में बात किया है बाबू, सम के बारे में। किसके सम के बारे में, तो n टर्म किसके, एपी के। मतलब सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात आपसे कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और दिया कितना है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n क्या दिया है, तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है। क्या दिया गया है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। देन 164 इज इट्स, तो 164 कौन सा टर्म है, इसके बारे में आपसे जानकारी पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो nth टर्म होता है एपी का, nth टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी का आपका nth टर्म होता है वह n में लीनियर आता है, n में लीनियर आता है। जैसे Tn इज इक्वल टू an प्लस बी, यहाँ a और b कांस्टेंट है और n मान लीजिए एक वेरिएबल की तरह है। मतलब n का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 आता है तो उसे हम लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपका जो यहाँ पे n है वो वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका पावर कितना आ गया, 1। तो यह मेरा क्या है, लीनियर है। क्या है बाबू, लीनियर। तो मैं आपको बताया था कि n का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है, वही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कौन बाबू, तो n का कोफिशिएंट। यहां पे क्या है, सम दिया गया है, तो यहां से भी हम एक चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी हमेशा और हमेशा n में क्वाड्रेटिक आता है। n में कैसा आता है, क्वाड्रेटिक। मतलब WN स्क्वायर प्लस Z, यहाँ W और Z क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, और n क्या है आपका, वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। तो n का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इस क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी हमेशा और हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। तो यहां मैं इसको नोट डाउन भी कर दे रहा हूं, सम ऑफ nth
term of an AP is always quadratic किसमें? इन n, क्वाड्रेटिक इन n। ठीक है, तो जैसे हम यहां से nth टर्म देख के, nth टर्म का एक्सप्रेशन देख के हम कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर ले रहे थे, वैसे ही क्या सर हम सम ऑफ nth टर्म को देख के हम कॉमन डिफरेंस की बात कर लेंगे? तो मैं बोलूंगा जी सर बिल्कुल कर लेंगे आप। तो बताइए, बोलिए मेरे साथ, अगर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स कर देंगे। कितना कर देंगे? 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस जब कर देंगे आप तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और इससे अगर कोई बोले कि बताइए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? 2w है, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? w है, और इसका मैं ट्वाइस कर दिया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम देखते हैं। बोला है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है, तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यस n का मान दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो बताइए यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर का कोफिशिएंट का ट्वाइस होता है, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और इसका ट्वाइस कर देंगे मतलब 6, तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो यहां से आ जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस आ गया। मैं आपको बताया हूं क्या, एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यदि आ जाता है तो एपी का nth टर्म लिखने में कोई समस्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आ गया यहां से। अब फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। अगर मेरे को एक बात बताइए, मात्र अगर एक ही टर्म है, अगर मैं इसको जोड़ने का प्रयास करूं तो भी तो यही आएगा। मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब एक ही टर्म अगर दिए गए हैं तो उसको जोड़ेंगे तो वही आएगा, और उसकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट टर्म के बराबर होती है, उसकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट टर्म के बराबर होती है। मतलब S1 जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? A के। S1 ऑलवेज इक्वल होता है A के, मतलब फर्स्ट टर्म के। तो यहाँ n के जगह पे अगर मैं 1 रखा हूं तो यहाँ भी n के जगह पे 1 रखूंगा। रखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो 3 में 1 का स्क्वायर करे, 1 स्क्वायर का मान 1 और 3 में उसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 में 1 का 5, 5 और 3 मिलके कितना आ गया? 8। मतलब आपका फर्स्ट टर्म जो है क्या आ गया? 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया? 6 आ गया। और नंबर आपको दिया है an का मान कितना दे दिया है? 164। an का मान क्या दिया है? 164। तो बोला है कि n का मान निकालिए। इसका मान निकालिए n का, तो फॉर्मूले पर रखेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा। तो रखते हैं फॉर्मूले पे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपका दिया गया है 164, a का मान आप निकाल लिए हैं, क्या आया है? 8। n का मान निकालना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गया है 6। अब ये प्लस 8 है बराबर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। करते हैं माइनस। में से 8 जाएगा 6, यहां बचेगा 5 और यहां आ गया 1।
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है और तब क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 6 से डिवाइड और इधर भी 6 से डिवाइड। 6 से 6 1 बार में गया, 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n का मान क्या आ गया बाबू, 27। 27 n का मान क्या आ गया, 27। तो बताइए 164 AP का कौन सा टर्म था, 27th टर्म, 27th टर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा यहां पे मैं एक चीज आपको बताया, कंसेप्ट जो याद रखने वाली चीज है, क्या है कि हमेशा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP हमेशा क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक आएगा। किसमें आएगा, n में। ठीक है, तो वहां से हम कॉमन डिफरेंस की बात कर लेंगे, जी कर लेंगे। क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस जब कर देंगे तो उस AP का क्या आ जाएगा, कॉमन